दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थे? आज भौतिक संसार में रहने वाले अधिकतर मनुष्यों को लगता है कि तकनीकी का विकास अभी कुछ दशकों पहले ही हुआ है, जबकि हमारे वेद पुराण में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं, ऐसे कई प्रस्तुति मिलती है, ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं कि हमारे पूर्वज पहले से ही तकनीकी का बखूबी ज्ञान रखते थे। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आजकल मनुष्यों को लगता है कि तकनीकी का विकास अभी कुछ दशकों पहले हुआ है, जबकि हमारे वेद पुराण में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज पहले से ही कई तकनीकी का ज्ञान बखूबी रखते थे। आज हम उन तकनीकों का संशोधित प्रयोग करते हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कर चुके थे। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे अपने माता पिता के परस्पर मिलन से नहीं बल्कि विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, जिसे आज के युग में भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उनकी माता गंधारी ने घरों में मांस की टुकड़ी को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य का जन्म की एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है। चलिए वो कथा बताते हैं। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो यमकाल महादेव व क्रोध अंश अवतार था और वो चिरंजीवियों में एक है। महाभारत के आदि पर्व की कथा अनुसार एक का वर्णन मिलता है कि जब एक बार महर्षि भरद्वाज गंगा में स्नान करने गए थे और वहाँ पर उस एक अप्सरा जिसका नाम दीर्घाची था वह भी स्नान कर रही थी। उसे देखकर भरद्वाज मुनि उस पर मोहित हो गए। इस अप्सरा को देखकर जब भरद्वाज मुनि के शरीर से उनका वीर्य निकल गया, यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में एकत्रित कर लिया। कहा जाता है कि इसी वीर्य से द्रोण का जन्म हुआ। वर्तमान में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी प्रकार है, जहां शरीर से बाहर प्रिजर्व किए हुए अंडाणु और शुक्राणु से फर्टिलाइज कर एक तैयार किया जाता है, जिसे महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी एक नए जीव को जन्म दिया जाता है। संसार के श्रेष्ठ धनुधर द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। महाराज द्रुपद उसके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ विद्या अध्ययन करते थे। भरद्वाज मुनि की मृत्यु उपरांत द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांग में प्रांगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी और हंसनी जानकारी मिलेगी। उस समय शास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे थे। वे दिव्य अस्त्रों के ज्ञान को संपूर्ण धनुर्वेद ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र की विद्या में प्रांगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र पंचाल नरेश द्रुपद से मिलने गए। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उस समय द्रुपद ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूर्ख हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर सूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अकस्मात उसकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को वहां से जाते देखकर राजकुमार ने उन्हें गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सीख के बाणों से गुल्ली निकाल दी। इसके बाद एक राजकुमार ने द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। तब द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग जाकर भीष्म पितामह से करो, वही तो तुम्हें हमारा परिचय बताएंगे। तब राजकुमार ने जाकर सारी बात भीष्म पितामह जी से बताई। भीष्म पितामह जी समझ गए कि यह द्रोणाचार्य के अतिरिक्त यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता।
राजकुमारों के साथ आकर भीष्म पितामह ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्यभार सौंप दिया। भीष्म पितामह ने आचार्य की निवास के लिए धन धान से पूर्ण सुंदर भवन की भी व्यवस्था कर दी। आचार्य द्रोण हस्तिनापुर में रहकर ही शिष्यों को शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र की विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। आचार्य द्रोण के कहने पर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें बंधक बनाकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों में डाल दिया। अतः हुआ द्रोण आचार्य के अधिक प्रिय बन गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर से लेटने के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का दूसरा सेनापति बनाया गया। वह शरीर से कौरवों के साथ रहते थे, वे भी हृदय से धर्मात्मा पांडव की विजय चाहते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया था और धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट भी ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर एवं वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ।